भैया सज्ज हो जाइए भैया, आज से विवाह रीतियां आरंभ होने वाली हैं आपकी। जी हाँ भैया। केवल राम भैया की नहीं लक्ष्मण भैया, अब तो हम सबकी होने वाली हैं। शुभ घड़ी तो है। इतने वर्षों से स्वतंत्र हमारा शत्रुघ्न इसी बंधन में तो बंधेगा भैया। आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी ना सीता दीदी, दशरथ नंदन राम जैसे पति मिल गए और देवरों ने तो माता भी मान लिया। और वो देवर हमारे पति भी होंगे। उनके साथ साथ हमें भी तो सीता दीदी के चरण स्पर्श करने होंगे ना। तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना। जब हम अयोध्या जाएंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि माता का घर छोड़कर आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप अचानक गंभीर हो गई? माता पिताश्री का विचार आया। वर्षों तक हमें लाड से पाला और अब अचानक हम सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। संसार चलाने के लिए संतान का विवाह आवश्यक है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंश को स्वयं से दूर करने में पीड़ा तो होती है ना। जाने क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। पीड़ा तो है मन में, किंतु दशरथ नंदन जैसे पुत्रों को पाने का आनंद भी है। हाँ, तुम्हारी माता थोड़ी विचलित है। कहाँ एक पुत्री के विवाह की चिंता थी और कहाँ अकस्मात ही चारों पुत्रियां एक साथ विदा हो जाएंगी। अरे तुम चारों अब तक सज नहीं हो। नदी से पावन माटी लाने जाना है और आप अब तक यही हैं। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी सारी रीतियां हैं। चलिए। माँ, हम सब सज हैं, बस आपको होना है। माँ, आप हमें बचपन में अपने साथ बिठाकर रंगोली सिखाती थी ना, आज फिर से करें। स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं, हम 4 बहनें हैं माँ, और ये भिन्न दिशाओं में जाती हुई रेखाएं हमारा होने वाला परिवार। रेखाएं चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो अपना केंद्र कभी नहीं छोड़ती। और हम चारों का केंद्र आप है माँ। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा, आपके दिए गए संस्कार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी पुत्रियां मिथिला से दूर अवश्य जा रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला को कोई दूर नहीं कर सकता माँ। और जब हम दूर ही नहीं जा रहे हैं तो फिर चिंता कैसी?
चलो नदी तट पर चलते हैं। मिथिला की महारानी के चारों जमाता वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर विलम्ब हो गया ना तो महारानी बहुत डांटेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ पधार चुके हैं। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधू को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई, मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा, मलिनता से परे, अपने हृदय की गहराई से। मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम।